करेंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है, आपकी कोई क्षण, आपकी कोई घड़ी, आपका कोई पल, आपका कोई समय, आपको जो मिल जाए, जिस समय तुम्हारा दिल कर जाए, जिस समय तुम्हारा मन कर जाए, उस समय तुम बैठो और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दिल से कह लो। जब तुम्हारा मन कर जाए, पंचाक्षर मंत्र का जाप कर लो, नमः शिवाय। षडाक्षर मंत्र का जाप कर लो, ओम नमः शिवाय। जब तुम्हारा मन पड़ जाए, तब 2 अक्षर का जाप कर लो, राम। जब तुम्हारा मन पड़ जाए, 2.5 अक्षर के मंत्र का जाप कर लो, कृष्ण। जब तुम्हारा मन पड़ जाए, तब भगवान के 12 अक्षर मंत्र का जाप कर लो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब तुम्हारा चित्त पड़ जाए, तब तुम परमात्मा के नाम का स्मरण कर लो। दिन से भगवान कभी नहीं मिला, दिल से परमात्मा मिल गए। जिनके हाथ नहीं वो भी भगवान को पा लेते हैं, जिनके पांव नहीं वो भी भगवान को पा लेते हैं, जिनके नेत्र नहीं वो भी भगवान को पा लेते हैं, जिसकी जिह्वा भी नहीं है, निपट गूंगा है, वो भी भगवान को पा लेता है। एक कितना सुंदर प्रसंग आता है। एक कथा में एक दादाजी जाकर बैठते थे, बहरे थे, सुनाई नहीं देता था उनको। कथा में बैठते थे सबसे आगे। महाराज कथा कहते थे और दादाजी मुंडी हिलाते थे। अब दादाजी मुंडी हिलाते। अब जो कथा बचने वाला था ना, उसको लगता था पूरी कथा में बस इन्हीं को समझ में आ रही है, बाकी के किसी को समझ में। मुंडी हिलाता। 3 दिन बाद पंडित जी को मालूम पड़ा कि ये तो बहरा है, इसको तो सुनाई नहीं देता। पंडित जी आंख बबूला हो गए, भयंकर गुस्से में ला। पंडित जी ने कहा कि दादा है, हमें मालूम पड़ा कि तुम बहरे हो। इतने में दादा बोले, हमें मालूम पड़ा तुम बहरे हो। हाँ, तुम कथा में आते क्यों जब बहरे हो? तो जब तुम्हें सुनाई नहीं देता तो कथा में आने की जरूरत क्या है? क्यों आते हो? दादाजी ने जवाब दिया, महाराज मैं 2 कारण से कथा में आता हूं। कथा में सबसे आगे बैठकर मुंडी इसलिए हिलाता हूं, जितने बैठे रहें वो मुझे देखकर समझ जाएं कि कथा को ध्यान लगाकर सुनना है, तब कथा दिल में प्रवेश करती है। दूसरा कारण है, महाराज मैं घर से कथा में इसलिए आता हूं कि मेरे पोता पोती को, मेरे घर के बेटा बहू को, मेरे घर के भाई बंधु को प्रेरणा देता हूं कि मैं कथा में जा रहा हूं तो तुम भी कथा में जरूर जाकर बैठो। ये प्रेरणा है। जिसको सुनाई नहीं देता वो भी कथा में आता है, जिसको दिखाई नहीं देता वो भी भगवान के मंदिर जाता है। एक अंधा व्यक्ति, नेत्र से विहीन व्यक्ति, नेत्रों से विहीन व्यक्ति रोज मंदिर जाए। एक दिन पंडित जी को चिढ़ आ गई। पंडित जी ने कहा,
नेत्रविहीन व्यक्ति से कहा, कभी पानी तू इधर चढ़ा देता है, कभी पानी तू उधर चढ़ा देता है, कभी कुछ कर देता है, कभी कुछ कर देता है, हैं? आंखों से तेरे को दिखता है नहीं, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। हाथ में लोटा भर के जल लेकर आ जाता है, कभी यहां ढोल देता है, कभी वहां ढोल देता है। तेरी आंखें नहीं है, तू मंदिर आता क्यों है? नेत्रविहीन व्यक्ति ने कहा, मैं भोलेनाथ जी का दर्शन करने के लिए आता हूं। आंखें नहीं है, मैं भोलेनाथ जी का दर्शन करने के लिए आता हूं। पंडित जी हंस कर बोले, भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए आता है? तो तेरी तो आंखें नहीं है, क्यों आता है? उस अंधे व्यक्ति ने कहा, मेरी आंखें नहीं है, भोलेनाथ की तो 3 है, वो मुझे देख लेता है। मेरी आंखें नहीं है, भोलेनाथ जी की 3 आंखें हैं, वो मुझे देख लेता है, वो मुझे देख लेता है। वो मुझे पहचान लेता है। वो तो मुझे जान रहा है ना, वो तो मुझे पहचान रहा है ना, कि मेरे नेत्र से मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मेरे नेत्र मुझे देखे नहीं जा रहे हैं। वो मुझे जान गया बहुत। हाथ नहीं तो भी परमात्मा मिल रहा है, पाँव नहीं तो भी परमात्मा मिल रहा है, श्रवण नहीं तो भी परमात्मा मिल रहा है। बस उसको पाने का तरीका चाहिए, पाने का तरीका। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छठी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छठी ना मैं कटी जावांगी। हमारा विश्वास हमें दृढ़ कर रहा। परमात्मा सुनेगा नहीं सुनेगा। कल एक बहन जी कह रही थी, गुरुजी हम रोज भगवान के मंदिर जाते हैं, हम रोज शंकर जी के मंदिर जाते हैं, हम रोज शिवालय जाते हैं, हम रोज बाबा से प्रणाम करने जाते हैं, हम रोज बाबा को नमन करने के लिए जाते हैं, हम रोज बाबा से विनय करने के लिए जाते हैं, गुरुजी पर बाबा हमारी सुन नहीं रहा, बाबा हमारी सुन नहीं रहा। हम रोज जा रहे हैं तो भी बाबा हमारी नहीं सुन रहा, सुन नहीं रहा। हमने 2 दिन हमारे जो मिलने के होते हैं उसमें हम कल मिले तो हमने उनसे यही कहा, आपका काम है शिवालय तक जाना, आपका काम है शंकर के मंदिर में जाकर जल चढ़ाना, देगा नहीं देगा ये उसके ऊपर निर्भर करता है। एक पत्र है, मेरा नाम प्रदीप शोरी है, मेरा नाम प्रदीप शोरी है। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हो। मेरा नाम प्रदीप शोरी है, पिता सोहान शोरी है। मैं ग्राम दुधाबा छत्तीसगढ़ जिला कांकेर का निवासी हूं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं।
अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, और बैठे हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए यहाँ आ सकते हैं। कहीं बैठे हो तो बेलपत्र लेने के लिए यहाँ आ सकते हैं। पहले तो हाथ हिला दो अगर कहीं बैठे हो तो, फिर यहाँ आ सकते हैं। मेरा नाम प्रदीप शौरी है, पिता सोहन शौरी है। मैं ग्राम दुधावा, जिला कांकेर का निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं दोनों आंखों से देख नहीं सकता था। मेरी दोनों आंखों से मुझे दिखाई नहीं देता था। मेरी दो आंखों से मैं देख नहीं पाता था। मेरी गांव की महिलाओं ने मुझे रोज मंदिर जाने का कहा और एक लोटा जल चढ़ाने के लिए बोला। मैं रोज मंदिर अपने भाई और दोस्तों के सहारे हाथ पकड़कर शिवालय जाने लगा। गुरुदेव, आंखों से दिखता नहीं था तो कहीं जाता भी नहीं था। मैं बाबा को रोज अपने दोस्त और अपने भाई का हाथ पकड़कर शंकर के शिवालय, मेरे को दिखाई नहीं देता था तो मैं रोज अपने भाई और दोस्तों के सहारे से भोलेनाथ पर जल चढ़ाने जाता था। आपने भगवान शंकर को जल चढ़ाता और जल को अपनी आंखों पर लगा लेता। प्रतिदिन दुनिया के लोग मुझसे पूछें कि एक लोटे जल का क्या फल है, तो मैं बता सकता हूं कि मैंने जब शिव जी को जल चढ़ाया, जल चढ़ाकर अपनी आंखों पर लगाया, आज बाबा की कृपा से मेरी दोनों आंखों की रोशनी वापिस आई। बाबा की कृपा से मेरी दोनों आंखों की रोशनी वापिस आई है और बाबा ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा करी। गुरुदेव, आज मैं अपने हाथों से जल भरकर बाबा को अकेला जाकर चढ़ाता हूं और पंडाल में कथा सुनने के लिए भी अकेला ही आया हूं। ये भोलेनाथ की कृपा। कहीं बैठे हैं, आ रहे हैं? अच्छा, नहीं है। एक लाइन अच्छी लिखी है, एलईडी पर आप लोग उस लाइन को हमारे साथ में गुनगुनाएंगे। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से अगर हारा तो कहाँ जाऊं सरकार मेरे भोलेनाथ, ओ मेरे भोलेनाथ। भगवान शिव के मंदिर में जाकर एक लोटे जल को समर्पित करना, भगवान शिव के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित करना और उस जल को अपने नेत्रों से लगाना। उस जल को अपने नेत्रों से लगा। उस जल की महत्वता क्या है? कोई दुनिया के लोग पूछें कि शंकर पे चढ़े हुए जल का महत्व क्या है, कोई दुनिया के लोग पूछें कि शिव का चढ़ा हुआ जल करता क्या है, कोई दुनिया के लोग पूछें कि शिव का चढ़ा हुआ जल की महत्वता क्या है, तब लोगों को समझ में आएगा कि ये साधारण सा जल नहीं है। जब हम भोलेनाथ को एक लोटा जल चढ़ाते हैं तो आज नहीं तो कल हमारा बदलता जरूर है और भोलेनाथ हाथ पकड़ते जाए। बस उस पर आपका विश्वास डोलना नहीं चाहिए, आपका भरोसा छूटना नहीं चाहिए। आपका भरोसा दृढ़ रखिए, आपका विश्वास दृढ़ रखिए। जब आपका भरोसा विश्वास दृढ़ होगा तो शिव को मिलने में देरी नहीं होगी। नेत्रों से शिव, श्रवण से शिव, वाणी से शिव, हाथ से शिव, पांवों से शिव। शिव को प्राप्त करने के लिए तुम्हारी इंद्रियों में से केवल एक इंद्री है, तुम्हारा मन, जिसने भगवान को भज लिया है। परमात्मा उस इंद्री के बल पर प्रकट है।
केवल एक मन को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करें। मन जिस दिन आपका ये मन परमात्मा से लग गया तो परमात्मा को तुमसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। एक कथा आती है, सौराष्ट्र की भूमि पर एक राजा रहते थे, अनुआदित्य। सौराष्ट्र की भूमि पर एक राजा रहते थे जिनका नाम था अनुआदित्य। बड़े प्रसिद्ध राजा थे अनुआदित्य, बहुत शंकर के परम भक्त थे। शिव की भक्ति के बिना एक मिनट नहीं रह पाते थे। शिवालय जाना, आजा बेटा, एक बार जोरदार ताली बजाएं इस बच्चे के लिए, बहुत बहुत सारा। उसने पत्र में लिखा, मेरी गांव की माताओं ने मुझसे कहा कि रोज मंदिर जाया करो। मैं अपने भाई का और दोस्तों का हाथ पकड़कर उनका सहारा लेकर जाता था। बाबा से केवल एक ही विनती करता था, सारी दुनिया में ठोकर खाया, अब तेरे भरोसे है, मेरी आंखों से दिखता नहीं है। मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, आज मैं अकेला शिव मंदिर जाता हूं और अकेला ही पंडाल में प्रणाम करने बाबा को आ गया। मैं बाबा को नमन करने। प्रदीप शोरी, पिता सोहन शोरी, ग्राम दुधावा, छत्तीसगढ़, जिला कांकेर खान निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर यह है। शिव पर करा भरोसा, टूटता नहीं। शंकर पर किया गया विश्वास कभी छूटता नहीं। आप उसके आश्रित क्यों नहीं होते? किसी ने कह दिया ये धर्म अच्छा है, उस धर्म में प्रवेश कर जाओ। कोई कह गया वो धर्म में आ जाओ। वो कह दे मंदिर छोड़ दो, वो कह दे शिवालय छोड़ दो, वो कह दे ये छोड़ दो, वो कह दे वो छोड़ दो। और तुम अपना सनातन धर्म छोड़कर, भगवान के अपने सनातन धर्म को छोड़कर, सनातन धर्म को त्याग कर तुम दूसरे धर्म में प्रवेश कर जाते हो। क्यों? किस लिए? नहीं। और फिर निवेदन है संपूर्ण क्षेत्रवासियों से, छत्तीसगढ़ की पवित्र धरा से जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, और जितने इस वनवासी क्षेत्र में इस पावन प्रांगण में बैठकर लाखों की संख्या में आप लोग कथा सुन रहे हैं, आपसे निवेदन है, रूखी सूखी मिले फिर भी घर की खाना, दूसरे की झूठन खाने के लिए दूसरे धर्म में कभी मत जाना। रूखी सूखी मिले अपने धर्म की खाओ, अपने घर की खाओ। झूठन खाने किसी दूसरे धर्म की ओर ना जाइए। शिव भक्ति में इतने तल्लीन हो जाओ, सुनेगा तो मेरा बाबा सुनेगा, सुनेगा तो मेरा शिव सुनेगा। विश्वास, दृढ़ता। और उसको पाने के लिए तुम्हारा धन नहीं, उसको पाने के लिए तुम्हारी दौलत नहीं, उसको पाने के लिए तुम्हारी संपदा नहीं, उसको पाने के लिए केवल तुम्हारा दिल और तुम्हारा मन चाहिए। संपदा से परमात्मा मिला ही नहीं कभी किसी को।
पैसे से सुंदरता मिल सकती है, पैसे से जायदाद से तुम्हारी जमीन मिल सकती है, बंगला मिल सकता है, गाड़ी मिल सकती है, सब कुछ मिल सकता है, पर पैसे से मृत्यु कभी टलती हुई नहीं देखी। यमराज बंदी बनाने के लिए आए और तुम्हारे पास में बहुत सारा पैसा, बहुत पैसा, बहुत सारा धन है तुम्हारे पास में, बहुत सारा पैसा, और यमराज बंदी बनाने आ जाए। और खूब पैसा तुम्हारे पास में, और तुम उसको निकाल कर 1-2 पेटी दे दो, 1-2 लाख रुपए, 2-4, 1-2 करोड़ रुपए, 2-5 लाख रुपए निकाल कर उसको दे दिया जाए, दे दो निकाल के, और कह दे मैं नहीं मरना चाहता, एक काम कर तू मेरी पड़ोसन को उठा के ले जा, मैं नहीं मर, मुझे जा। किसकी रिश्तेदारी, किसका संबंध है, किसकी रिश्तेदारी और किसका संबंध, सबको जाना। मृत्यु सत्य है और वो सत्य ही रहे, वो कभी टल नहीं सकता। कल हमने कथा में कहा था, बचपन होमवर्क में गया है, जवानी होम लोन में गई है, और बुढ़ापा अलोम और विलोम में निकल, बुढ़ापा अलोम और विलोम में निकलेगा। अवस्था टलती चली जाएगी, अवस्था चलती चली जाएगी, और धीरे 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 मृत्यु ग्रास करने के लिए आएगी। और मौत जब ग्रास करने के लिए आएगी, तब तुम्हारे सामने पैसा, दौलत, धन कोई काम का नहीं रहेगा। उस समय पर तो केवल तुम्हारा कर्म, जो तुमने अच्छा करा है, वो कर्म तुम्हारा साथ देगा और तुम्हें पार लगा देगा, भगवान शिव से मिला देगा। हिम्मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना कानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना कानी, तेरे कर्म का फल भी तो ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। जैसा कर्म करे हो वैसा फल तुम्हें भोगना है। भगवान को प्रियता तुम्हारा वैभव नहीं, भगवान को प्रियता तुम्हारा धन नहीं, भगवान को प्रियता तुम्हारी दौलत नहीं, भगवान को प्रियता तुम्हारी संपदा नहीं, भगवान को प्रियता तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा चित्त, तुम्हारी वृत्ति है। सौराष्ट्र की पवित्र धरा पर रहने वाला अनु आदित्य नाम का राजा, जो अपनी भूमि पर रहता था, शिवालय जाता, शंकर की आराधना करता, शिव की पूजन करता, शंकर के पूजन में इतना लीन रहता, इतना लीन रहता, सावन की सावन, प्रत्येक सावन आता और नया नियम लेता। इस सावन में उस अनु आदित्य नाम के राजा ने एक नियम ले लिया कि मैं भोलेनाथ को 1000 लोटा दूध शिव को समर्पित करूंगा। 1008 लोटा जल दूध मैं शंकर को समर्पित करूंगा। पूरे गांव में सूचना कर दी, थोड़े से गांव के निवासी थे, सबके पास सूचना कर दी कि राजा को 1008 लोटा दूध शंकर जी को चढ़ाना है।
सब मिल जाओ, चढ़ाओ शंकर जी को लोटा। राजा पहला सावन का सोमवार आया, 5 सोमवार पड़े थे, प्रत्येक सोमवार को 1008 लीटर लोटा दूध चढ़ाना था। सारे गांव में सूचना हो गई। गांव के लोगों ने अपने अपनी गाय का दूध निकाला, निकाल कर पूरा की पूरा दूध लेकर बड़े प्रेम के साथ लोटा भर भर कर सब शंकर जी के मंदिर में पहुंच गए। सब लाइन लगाकर खड़े थे और लोटा लोटा जल दूध, उस दूध को उस बर्तन में डालते जा रहे थे, भगोने में डालते जा रहे थे, पात्र में डालते जा रहे थे। पात्र दूध से भरा नहीं रहा। 2 घंटे के बाद एक बुजुर्ग महिला आई, बूढ़ी, एक बूढ़ी माँ आई, साथ में उसके थोड़ा सा कटोरी में दूध था, कटोरी में थोड़ा सा। लाइन में लगी, दूध डाला, दूध का पात्र पूरा भरा रहा। एक कटोरी दूध डालने से दूध का पात्र भर गया। आदित्य राजा को मालूम पड़ा कि एक बुढ़िया के थोड़े से दूध डालने से दूध का पात्र भरा गया। समझ में नहीं आया कैसे हो गया। अगला सोमवार फिर आया, सारे नगर के गांव के लोगों ने एक एक लोटा दूध इकट्ठा करा, चढ़ाना चालू करा। लाला के बर्तन में डालते गए, भगोने में डालते गए, पात्र में डालते गए। पात्र खाली की खाली रहा। वो माँ फिर आई, साथ में कटोरी में दूध लाई और लाकर डाला और पात्र भरा, पात्र भरा। आदित्य राजा बूढ़ी माता के पास में जाकर मां से बोले, मां आपसे प्रश्न करना, आप उत्तर दोगी क्या? बोलो महाराज, क्या बात है? मां, पूरे गांव के लोगों ने एक एक लोटा दूध लाकर इस बर्तन में डाला, पर यह बर्तन भराता नहीं है। और आपकी एक कटोरी, छोटी सी कटोरी में कभी थोड़ा सा दूध, कभी 2 चम्मच दूध, कभी 3 चम्मच दूध आप लाकर डालती हो और यह पात्र भरा जाता है। ये समझ में नहीं आता, आखिर ये पात्र आपकी कटोरी के दूध से क्यों भराता है? उस मां ने कहा, बाबा महाराज मुझे तो नहीं मालूम, पर बस एक बात कहना चाहती हूँ महाराज, इन सब जो दूध लेकर आते होंगे उनके यहाँ पर ज्यादा दूध होगा, पर मेरे घर में एक गाय है जो दूध देती है। वो गाय का दूध मेरे घर के छोटे बच्चे हैं ना, उनको भी देना पड़ता है। मेरे घर में मेरा पति बीमार पड़ा है, मेरा बेटा बीमार पड़ा है, उसको भी देना पड़ता है। इसलिए मेरे पास ज्यादा दूध नहीं, केवल 2 चम्मच दूध बचता है, वही मैं शंकर जी को लेकर आ जाती हूँ और तुम्हारे बर्तन में डाल देती हूँ। इतने में स्वयं शिव महाप्रगट होकर कहते हैं, सुन राजन, ढेरों दूध से मैं प्रसन्न नहीं होता। अगर घर में से सबको देने के बाद 2 चम्मच भी बचकर कोई मुझे दे देता है तो मेरी प्रसन्नता बन जाती है। नियम ले रहे हैं लोग। 1000 लीटर दूध से शंकर जी का स्नान कराएंगे, 50 लीटर दूध से शंकर जी का स्नान कराएंगे। 50 लीटर दूध तो चढ़ाओ, मना नहीं है। 1000 लीटर दूध तो चढ़ाओ, मना नहीं है। 1 लाख बेलपत्र चढ़ाऊंगा, शंकर को प्रसन्न कर लूंगा। 1 लाख कमल के पुष्प चढ़ाऊंगा, भगवान को प्रसन्न कर लूंगा। 1.25 लाख दुर्वा चढ़ाऊंगी, गणेश जी को प्रसन्न कर लूंगी। 1 लाख ये चढ़ाऊंगी, भगवान को प्रसन्न कर लूंगी। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारे लाखों की गिनती से शंकर कभी प्रसन्न नहीं होते। शंकर को प्रसन्न करने के लिए अगर दिल से 1 बेलपत्र भी चढ़ा दी जाए तो मेरा शिव प्रसन्न हो जाता है। शंकर को प्रसन्न करने के लिए पहले घर में जो बच्चे हैं उनको दूध पिला दो, पहले घर में जो रह रहे हैं उनकी सेवा में लग जाओ, फिर थोड़ा सा जो बचे 2 चम्मच, 1 चम्मच, आधी चम्मच जो बच जाए मेरे शंकर को वो दे दो। क्योंकि जो घर में रह रहे हैं उसमें भी शंकर है और जो मंदिर में है उसमें भी शंकर है, उसमें भी शिव है। भगवान को तुम्हारा वैभव नहीं चाहिए, भगवान को तुम्हारी संपदा नहीं चाहिए, भगवान को तुम्हारा धन नहीं चाहिए। नांदेड़ की कथा किस किसने सुनी थी? हाथ उठाओ जरा। महाराष्ट्र नांदेड़ की कथा हमने कही थी, टीवी पे सुनी थी आप लोगों ने? तो नांदेड़ की कथा में हमने कहा था
एक होती है मंदिर में जाने के लिए धर्म की लाइन, फ्री की लाइन, एक होती है मंदिर में जाने के लिए पैसे की लाइन। अब ईमानदारी से बोलना, जो धर्म की लाइन में लगा है, धक्के खाते 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 भगवान के पास पहुंचा, और एक पैसे की लाइन लेकर भगवान के मंदिर में तुरंत पहुंच गया। मुझे देर हो रही है, जल्दी जाना है, मुझे जल्दी दर्शन करना है, मुझे जल्दी दर्शन करना है, पैसे की लाइन में मंदिर में पहुंच गया। ईमानदारी से बोलना, सबसे पहले शंकर पैसे वाले की लाइन से पूछेगा कि धर्म की लाइन से पूछेगा? जम के बोलो जरा, धर्म की लाइन से मेरा शिव पूछेगा। आज भगवान शंकर को लोग धन में तोलने का प्रयास कर रहे हैं, आज शिव को लोग बेचने का प्रयास कर रहे हैं, आज शंकर को लोगों ने पैसे में तोलने का प्रयास कर दिया। पर जितने धूप में बैठे हो ना और जितने बाहर बैठे हो ना, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आप धर्म के धक्के खाकर भी शिव के शरणागति में हो। आप धर्म के धक्के खाकर भी शिव की शरणागति में हो। शंकर की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त, तुम्हारा वैभव। शंकर की प्रियता नहीं है। शंकर की प्रियता नहीं है ये, शंकर की प्रियता तुम्हारा है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ना में कटी जावांगी भोले, मैं शंभो में तेरी। एक विश्वास भगवान के चरणों, एक भरोसा भगवान के चरणों। यहां पर कथा में श्री पवन खंडेलवाल जी बैठे हैं। कहाँ? अच्छा, इधर बैठे हैं। शंभु शंभु। इन्होंने अमलेश्वर कथा करवाई थी। हम गाड़ी से निकलकर जा रहे थे और इनके बेटे साइड में से निकलकर अंदर की ओर जा रहे थे। भीड़ बहुत थी अमलेश्वर में, बहुत भारी भीड़ थी, गर्मी भी बहुत थी। एक बुजुर्ग माँ, वो बहुत भीड़ के कारण कहीं ना गई तो पीछे आकर खड़ी हो गई। इनके पुत्र ने देखा, वो हमको लेकर गया था गाड़ी ड्राइव कर कर। वो गाड़ी से उतरा, इतने में उसने कांच बजाया, मान कांच बजाया। तो कांच बजाया, शायद खंडेलवाल जी आपको भी इसका स्मरण नहीं होगा, उसने बेटे ने बताया कि नहीं बताया, पर मां ने कांच बजाया। और बेटा जब हमारे को, हम इधर से उतरे, बेटा ड्राइव कर रहा था तो इधर से उतरा और उसने कांच बजाया। कांच बजाकर वो माँ बोली, ए बाबू, ए बेटा, बहुत गर्मी है और मेरा शरीर ठीक नहीं, मुझे बैठना। हमने देखा कि जिस स्थान पर, जिस सोफे पर इनका बेटा बहू बैठ रहे थे, जब हम कथा में जाकर बैठे तो हमने देखा कि उस पवन जी, खंडेलवाल जी, आपके बेटे ने उस बूढ़ी माँ को अपने स्थान पर बिठाकर कथा को श्रवण कराया था उसने। मुझे मैं उस बेटे को भी धन्यवाद देता हूँ और आपको भी धन्यवाद देता हूँ। साधुता विराज, इसके लिए साधुता आया। अपने विश्वास को प्रकट करके, अपने विश्वास को प्रबल करके, क्या नहीं देगा शंकर। जितने बैठे हो ना बाहर धूप में तप रहे हो, छाता लगाए हो, दो पानी की बोतल अपने पास लेकर बैठे हो, थोड़ा गर्मी लग रही होगी, थोड़ा कष्ट मिल रहा होगा, पर चिंता मत करना। धर्म के धक्के खा रहे हो ना तो दुनिया के धक्के नहीं खाने को मिलेंगे। मेरा शंकर हाथ पकड़कर पार कर देगा। क्यों नहीं करेगा? एक पत्र है, पत्र भी थोड़ा भारी है।
पकड़ो रे जरा, पकड़ो, वो नीचे से बना लेते हो, पकड़ो। अब दो जनी उधर पकड़ोगे तुम, पढ़ूंगा, इधर पकड़ा दिया, तुम किधर से लोगे, इधर से। मेरा नाम राजेश्वरी निषाद है, मेरे पति का नाम भानु प्रताप निषाद है। ये रिपोर्ट भी उन्होंने लगाई है, ठीक है, मेडिकल की सारी रिपोर्टें उसने, पूरी रिपोर्टें, गठान की, बच्चेदानी में जो गांठ थी उसकी सारी रिपोर्टें लगाई। मेरा नाम राजेश्वरी निषाद, मेरे पति भानु प्रताप निषाद, मुंडपार जिला धमतरी के निवासी हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं क्या, कहीं बैठी हो और बच्चा साथ में आया हो तो उसको लेके आ सकते हैं। धमतरी के निवासी। मेरी शादी हुई 4 दिन के बाद मेरे पेट में अचानक दर्द हुआ, तभी मुझे डॉक्टर के पास ले जाया गया और डॉक्टर ने सोनोग्राफी करवाने के बाद में कहा, हमें सोनोग्राफी करवाई और पता चला कि मेरी बच्चेदानी में 3 गांठें हैं। मेरे बच्चेदानी में 3 गांठें हैं गुरुदेव। डॉक्टर ने दवाई दे दी, डॉक्टर ने कहा दवाई देखकर देखते हैं, पर दवाई से मेरी गांठें ठीक नहीं हुई, ऑपरेशन करवाने पड़ेगा। डॉक्टर ने कह दिया ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, जिससे तुम मां कभी नहीं बन सकती हो, इसलिए ऑपरेशन की जरूरत है। परेशान हो गए। डॉक्टर की सलाह से मैंने दवाइयां लेना चालू किया। 2 साल निकल गए, फिर वापस जांच करें, पर जांच के अंतर्गत वो गठन रही। अब करे तो करे क्या? तब सासू माँ किसी से सुनकर मंदिर जाने का बोल दी और मैं 1 लोटा जल मंदिर में जाकर चढ़ाने लगी। 1 लोटा जल चढ़ाती, बाबा का भजन करती, चलते चलते गुरुदेव बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठेर गया और गर्भ ठेरने के बाद मेरी संतान, थोड़ा ऊंचा करो, 7.5 माह की मेरी संतान हो गई। डॉक्टर ने कहा कि इसकी जांच करवाई जाए। जांच कराने पर 7.5 महीने में ही डिलीवरी करवाने का डॉक्टर ने बोल दिया। हमने गुड़ वाला प्रयोग करा और बाबा की कृपा से मेरी संतान जन्म ली। और जब जांचें हुई तो उसके अंतर्गत गांठ भी नहीं थी। ये शिव की कृपा थी, जिसकी रिपोर्ट लगाई। एक शिव तत्व, इसको घड़ी, शिव तत्व हमारे भीतर है। भरोसा किसको कहते हैं, विश्वास किसको कहते हैं, दृढ़ता किसको कहते हैं? और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। आप उसके आश्रित हो जाओ, आश्रित उसके रहो। हमारा विश्वास, हमारा भरोसा हम दृढ़ क्यों नहीं करते? क्या चाहिए शंकर भगवान को? वो बूढ़ी माँ 2 चम्मच दूध उस बर्तन में डालकर जाती थी और बर्तन भरा जाता था। अर्थात दुनिया के लोग भले लोटा भर कर लाए हों, पर बूढ़ी माँ पहले परिवार का स्मरण कराकर 2 चम्मच जो लाई है वो मन से लाई है और दिल से दिया गया। भगवान दिल से स्वीकार करता है और झोली खुशियों से अपने आप भर देता है। दिल से उसको पाने के लिए दिमाग की जरूरत नहीं है। दिमाग लगाओ तुम कमाने में,
दिमाग लगाओ तुम कमाने में, दिमाग लगाओ तुम व्यापार में, दिमाग लगाओ तुम व्यवसाय में, पर भगवान को पाने के लिए दिमाग नहीं, दिल की जरूरत है। दिमाग नहीं चाहिए, दिल चाहिए। उसके आश्रित, उसके भरोसे आप रहिए, और जब उसके आश्रित रहोगे, शिव को पाने के लिए वैभव, धन, दौलत, संपदा, सत्ता कुछ उसको पाने के लिए केवल निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। तुम्हारे को उसको पाना है, वो भाव का भूखा है, भाव का भूखा। कोई भी वीआईपी चीज शंकर भगवान को अच्छी लगती ही नहीं। जितने अब मैं बोलूंगा तो आप लोग कहोगे महाराज फिर बोल दिए, मेरा इशारा ही काफी है तुम लोगों को। फिर कहोगे कि महाराज बोलता बहुत। केतकी का पुष्प सुगंधित, बहुत सुगंधित, बहुत सुगंधित। कितना वीआईपी था, सारे पुष्पों में प्रथम नंबर का पुष्प था केतकी का पुष्प। शंकर को प्रिय नहीं लगा, त्याग दिया। जिस पुष्प को कोई ना चढ़ाए, जिस पुष्प की कोई कीमत नहीं, जिस पुष्प का कोई महत्व नहीं, कौन सा पुष्प? जिसको लोग रोड के बीच में लगा देते हैं, जिससे ना गाय खाए, ना पशु खाए, ना पक्षी खाए, ना जानवर खाए, ना किसी के काम आए। कनेर, वो कनेर का फूल शंकर भगवान दोनों कानों में लगाकर बैठ जाते हैं और जीव का कल्याण करते हैं। इसीलिए पास वालों थोड़ा ध्यान रखना, वीआईपी प्रिय नहीं है मेरे शंकर, मेरे शिव को कनेर का फूल प्रिय है, जो ये चारों तरफ बैठे हुए हैं। प्रियता शिव की। और मैं छत्तीसगढ़ से चाहूंगा, छत्तीसगढ़ के धरा से चाहूंगा, इस कथा में सौगंध खाकर जाना कि पास खरीद के नहीं, फ्री की कथा सुनकर जाऊंगा। इस कथा में सौगंध खाकर जाना, बैठना, धक्के खाना, धूप में तपना, छाता लगाना, 2 बोतल पानी की रखकर बैठना और उसके आश्रित होकर बैठना। इन पत्रों में, ये पत्र जो आए हैं ना, इन पत्रों में एक पत्र तुम्हारा भी होगा अगर धक्के खाकर कथा का रसपान करोगे तो। वीआईपी बनकर नहीं, शरणागति बनकर कथा श्रवण कर। शरणागति कनेर का पुष्प प्रिय है उसको, जो दुनिया के लोग नहीं पीते। दुनिया ने अमृत पिया, विष प्रिय है उसको, वो विष पी गया। उसकी प्रियता थोड़े में, थोड़े थोड़े। और फिर निवेदन, कल एक माँ, यहाँ से हम गाड़ी से जा रहे थे, यहाँ से गाड़ी से जा रहे थे तो एक बूढ़ी माँ, बहुत उसका स्वरूप हम क्या कहें, जैसे छत्तीसगढ़िया भाषा में केवल एक साधारण सी साड़ी पहनी थी, बिल्कुल सिंपल सी साड़ी। हमारा मन था कि हमारे पास मोबाइल नहीं था, नहीं तो हम उसका फोटो जरूर खींच लेते। साधारण सी साड़ी,
माँ कपड़े की दुकानों लगी थी, उसमें कपड़े बिक रहे थे जमीन पर, और बूढ़ी माँ अपने एक झोले में से और पता नहीं क्या बना के लाई थी, और ऐसे छोटे छोटे पत्ते में रखकर सबको रोड पर से जाने वालों को, हम जहाँ से जा रहे थे वहाँ रोड पे चलने वालों को झोले में से निकाल कर ना जाने क्या देती जा रही थी, ना जाने क्या दे रही, और लोग बड़े प्रेम से उसके पास खड़े होकर खा रहे थे, खड़े होकर खा रहे। हमने तुरंत हमारे पीएसओ से कहा, इसको कहते हैं दान, इसको कहते हैं धर्म, अपनी सामर्थ्यता के अनुसार कर रहे हैं, अपनी सामर्थ्यता के अनुसार। कल कथा में कहा था, जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा भंडारा आप करें, जरूरी नहीं ढेरों संपदा आप दें, एक बिस्कुट का पुड़ा, एक टॉफी, एक पानी का पाउच, या अपनी पानी की बोतल में से भी किसी को पानी पिला दोगे तो समझ लेना कि पितरों की मुक्ति के लिए तुमने बहुत कुछ कर दिया। शंभो शंभो अपने पानी की बोतल में से भी अगर किसी को एक घुट पानी भी पिला रहे हो तो वो भी समर्पण है। एक बिस्कुट के पुड़े में से भी एक बिस्कुट भी अगर किसी को दे रहे हो तो वो समर्पण है। अपने समर्पण की श्रेष्ठता रखिए, अपने समर्पण की प्रबलता रखिए। और जिस दिन हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। शिव मंदिर में जाओ, तुम्हारी पूजन की थाली में और पड़ोसी की पूजन की थाली में क्या है उससे मतलब मत रखो। पशुपति व्रत किस किसने करे जरा हाथ उठाओ, सब लोग उठाओ, जिन जिन ने पशुपति व्रत करे सब लोगों ने हाथ नीचे रखो। तुम्हारे पशुपति व्रत करने पर, तुम्हारे पशुपति व्रत करने पर हमारे बीच में अतिथिगण पधारे हुए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत अभिनंदन पधारे कर दो। शंभो शरण दुख का दया हमारे बीच में छत्तीसगढ़ शासन के कृषि मंत्री जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। मांगो भैरे
बीच में पंडित श्री राजेश शर्मा जी भी धर्म समाज से भी विराजमान हैं, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद है, जहाँ भी बैठे हैं उनका बहुत बहुत साधुवाद। और साथ में भानु चंद्राकर कुरुस से बोलबम समिति के हैं, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद, वो भी पधारे। एक शिव तत्व हमारे भीतर, शिव शिव पशुपति व्रत किसने करे? हाथ उठाओ जरा जल्दी से, सबने करे? रख। अब शिव महापुराण की कथा पर जरा ध्यान दीजिएगा, स्मरण में जरा ध्यान दीजिएगा। आपने पशुपति व्रत के लिए 6 दिए रखे, पूजन का सामान रखा, सामग्री रखी, प्रसाद बनाकर रखा, ठीक है? बोलो तो जम के, बनाकर भगवान का प्रसाद रखा। और मान लो आप पूजन करने के लिए पहुंचे मंदिर में, भगवान शंकर के शिवालय, और भगवान शंकर के शिवालय में आप जब पूजन करने के लिए पहुंचे, समझो आपकी पूजन की थाली में आप कंकु भूले, कंकु मतलब रोली, या आपकी पूजन की थाली में आप चंदन भूलिया, हल्दी भूलिया, या आपकी पूजन की थाली में आप कपूर भूलिया। मान लो आपकी पूजन की थाली में आप जनेऊ भूलिया, आपके पूजन की थाली में आप लच्छा, मौली, नाड़ा भूलिया। मान लो भूल गए, मान लो। अब तुम्हारा पूजन की थाली में सब कुछ है, जनेऊ नहीं है, रोली नहीं है, हल्दी नहीं है, या कोई सामान नहीं है, और पड़ोसी की थाली में सब कुछ है। शिव महापुराण की कथा कहती है, पड़ोसी की थाली में भले पूजन का सारा सामान हो, अपनी थाली में भले कम हो, पर पड़ोसी से मांग कर अपनी थाली में रखकर परमात्मा को मत देना। भगवान को लगेगा कि जब तू पड़ोसी से मांग कर ही तेरा गुजारा कर सकती है, तो फिर मेरे सामने आई क्यों? मेरे से मांगना, तू मुझसे ले, मैं थाली लेकर गए, पूजन की सामग्री लेकर गए, पूजन का सामान लेकर गए, और पूजन की थाली में सामान है, पूजन की थाली में सामग्री है, पूजन की थाली में जितना है भगवान स्वीकार करेगा। हल्दी भूल गए ना, कोई बात नहीं, रोली भूल गए ना, कोई बात नहीं, जनेऊ भूल गए ना, कोई बात नहीं, बस 2 चीजें तुम्हारी भूलना नहीं है। क्या क्या? एक दीप, जो 6 दिए हैं वो मत भूलना, और दूसरा प्रसाद का, जम के बोलो, 3 हिस्सा, वो भूल गए ना, कोई बात, चले। यहां तक शिव पुराण कहती है, शंकर भगवान की कथा यहां तक कहती है। अगर आप शंकर के मंदिर में गए हो, शिवालय में गए हो, शंकर का दर्शन करने के लिए गए हो, तुम्हारी जेब में 10 रुपया नहीं है, पड़ोसन से मांग कर 10 रुपया तुम शंकर के मंदिर में बिल्कुल ना चढ़ाइए। दूसरे से मांग कर 10 रुपया आरती की थाली में बिल्कुल ना चढ़ाइए। क्यों? भगवान को लगता है, भोलेनाथ को, कि आई है तो कुबेर भंडारी के पास में, और मांग भी दूसरे से ले रही है। ये श्रेष्ठता नहीं है, ये श्रेष्ठता नहीं है। उसमें श्रेष्ठता ये नहीं है। आप मांगो परमात्मा से, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया रे, तेरा शुक्रिया रे, तेरा शुक्रिया रे, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया रे, तेरा शुक्रिया रे, तेरा शुक्रिया।
ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। अपनी थाली में कम है चलेगा। अभी कथा में कहा घर की रूखी रोटी खा लेना, अपने धर्म की कोरी रोटी खा लेना, पर झूठन खाने दूसरे के धर्म में मत चले जाना। भारत माता की, सनातन धर्म की, अपने धर्म की रूखी रोटी खाना, अपने घर की रूखी रोटी खाना, पर दूसरे के धर्म में जाना। दूसरे की थाली में मत देखो क्या रखा है। अपनी थाली में जो है मैं शंकर को दूं, मैं शिव को दूं, मेरे पास है मैं वो भगवान को दूं। शिव जी बहुत सारी बेलपत्र से, शंकर जी बहुत सारी सामग्री से कभी नहीं रीझते। शंकर तो अपनी भक्ति से आपके पास में जो है वो भगवान को दे। एक लाइन आप लोग आरती में गाते हो, कौन सी लाइन गाते हो? तन मन, गाओ गाओ गाओ, चालू करो जरा। तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको प्रभु का प्रभु को समर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश। और तुमने जैसे गाया वैसे जगन्नाथ जी तुम्हारे सामने प्रकट हो जाए। और प्रकट होते से ही बोले, अरे ये कमला तन्मंतूरा गले की चेन मुझे दे दे। कमला को अटैक आ जाएगा। प्रभु गले की चेन, हाँ। अपना सामान प्रभु। अगली बार कमला आरती गाएगी, तन मन बस तेरा। तुम्हारा भगवान केवल भाव का भूखा है, केवल भाव का। भगवान केवल श्रद्धा का भूखा है, केवल श्रद्धा का। तुम कितना भी कह लो परमात्मा को कि मैंने धन दिया, तन दिया, मन दिया, परमात्मा कहते हैं तू कितना भी कह ले, पर मैं वही स्वीकार करता हूं जो तेरे भाव से तू मुझे दे देता है। भाव से जो प्रदान करता है। और इस संसार सागर में मुझे नहीं जाना, इस संसार सागर में मुझे नहीं पहुंचना, मुझे भेजिए नहीं, मैं नहीं जाना चाहता, मैं पहुंचना नहीं चाहता। क्या करूंगा मैं मृत्यु लोक में जाकर? वहां मेरा कोई ना कोई है ही नहीं। मैं जाऊंगा तो मुझे घर कहाँ पर बनाना है, मुझे रहना कहाँ पर है, कितना खाना है, मुझे भोजन कौन लाएगा, मेरे लिए नौकरी कौन करेगा, मेरे लिए जॉब कौन करेगा, मेरे लिए काम कौन करेगा। मेरे पास भरण पोषण का कोई तैयारी नहीं है, मेरे पास सोना चांदी नहीं, हीरा पन्ना नहीं, मेरे पास में गाड़ी बंगला नहीं, मैं तो किसी को पहचानता भी नहीं हूँ पृथ्वी पर। फिर मैं नीचे जाऊं तो जाऊं कैसे? मैं संसार सागर में पहुंचूं तो पहुंचूं कैसे? भगवान ने उस जीव को बुलाया और परमात्मा ने उस जीव को बुलाकर कहा कि तुझे मृत्यु लोक में जाने में संकोच नहीं करना है। मैंने तेरे भोजन की व्यवस्था कर दी है, मैंने तेरे रहने की व्यवस्था कर दी है, मैंने तेरे पानी पीने की व्यवस्था कर दी है, मैंने तेरे लिए प्रॉपर्टी की व्यवस्था कर दी है, मैंने तेरे लिए गाड़ी की व्यवस्था कर दी है, मैंने तेरे लिए
जमीन जायदाद, कपड़ा, जेवर, सोना, चांदी सबकी व्यवस्था कर। फिर परमात्मा से जीव ने फिर पूछा, ऐसा संसार में ऐसा पुण्यवान जीव कौन है जो मुझे खाना भी खिला देगा, बिना नौकरी के मुझे पानी भी पिला देगा, बिना सर्विस के मुझे सोना भी दे देगा, बिना सर्विस के मुझे चांदी भी दे देगा, बिना सर्विस के मुझे प्रॉपर्टी भी दे देगा, बिना सर्विस के मुझे जमीन जायदाद सब दे देगा। ऐसा फरिश्ता संसार में कौन होगा? तो भगवान कहते हैं, जब किसी जीव को जन्म देता हूं ना, उससे पहले माता और पिता रूपी फरिश्ते को मैं पृथ्वी पर जन्म दे देता हूं, वो सब कुछ तुम्हें दे देगा। सब कुछ। द्रौपदी का जब चीर खींचा रहा था, द्रौपदी का जब चीर खींचा जा रहा था तो बिलख रही थी, रो रही थी, अपने पतियों को देखकर रो रही थी। 5 पति हैं और एक जैसे बैठे हुए और इनके हाथों में वो बल है कि गांडी उठाएंगे और 2 मिनट में मार देंगे। इनके हाथों में वो बल है कि गदा उठाएंगे और पछाड़ देंगे। पतियों को देखकर द्रौपदी रो रही है और द्रौपदी के रोने का सम्मुख में धृतराष्ट्र को देखकर, गांधारी को देखकर, पूरी सभा को देखकर द्रौपदी रो रही है कि बताओ, इतनी बड़ी सभा में मेरे जैसी जीव को बचाने वाला कोई नहीं। तब आखिरी में द्रौपदी का ध्यान गुरु द्रोणाचार्य की ओर गया और गुरु द्रोणाचार्य की ओर जब द्रौपदी का ध्यान गया कि इस सभा में मेरा गुरु भी बैठा हुआ है। एक गुरु सभा के अंदर बैठा हुआ है और वो गुरु मेरे सामने बैठा हुआ है, तो मुझे विश्वास है पति भले साथ ना देगा, रिश्तेदार भले साथ ना दे, पर कम से कम मेरा गुरु तो साथ देगा। द्रौपदी उस गुरु जी के सामने चली गई और कहा, प्रभु जी मेरे चीर को खींचा जा रहा है, मैं आपकी शिष्या हूँ, मैंने आपसे गुरु दीक्षा ली है, मैंने गुरु मंत्र लिया है, कोई साथ ना दे, कम से कम आप तो साथ दे दो। गुरु द्रोणाचार्य नैनों में जल भरकर द्रौपदी से कहते हैं, इस सभा में जितने बैठे हैं कोई तेरा साथ नहीं देगा, तेरा गुरु भी तेरा साथ नहीं देगा, पर इतना याद रखना द्रौपदी, मैं भले साथ ना दूं, पर मैंने जो तुझे मंत्र दिया है उस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दे। दुनिया का कोई साथ ना देगा, पर वो परमात्मा साथ दे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तुम ये मत सोचना कि हमारे दुख की घड़ी में किसी मनुष्य से तुम गुरु मंत्र जरूर ले लोगे, किसी मानव से तुम गुरु मंत्र ले लोगे, किसी संत से, साधु से, ब्राह्मण से, तपस्वी से, साधक से, उपासक से, किसी कथाकार आदिक जितने भी तुम्हें मिलेंगे आप उनसे गुरु मंत्र तो ले लोगे, पर इतना याद रखना, ना साधु, ना सन्यासी, ना तपस्वी, ना साधक, ना उपासक, ना कोई कथाकार, ना कोई तत्व तुम्हारे दुख की घड़ी में कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। दुख की घड़ी में तो केवल तुमने किसी गुरु से जो मंत्र लिया है और वह मंत्र का यदि स्मरण आ गया तो वो उस मंत्र का जाप करते रहना, तो वो मंत्र तुम्हारा साथ दे जाएगा। इंसान साथ नहीं देता, इंसान कभी साथ नहीं देगा, मनुष्य कभी साथ नहीं देगा। अकेले आए हो संसार सागर में, अकेले आपको जाना है, अपने हाथों से कर्म करते जाना है, अपने हाथों से मेहनत करते जाना है। संसार सागर में अकेले आए और अकेले जाना है और अपना कर्म, अपनी मेहनत अपने साथ में करते हुए जाना, अपना कर्म। पर हमारी आदत ये हो गई है कि हम दुनिया के आश्रित हो गए। आश्रित, हम सोचते हैं कि हम जिस गुरुजी से मंत्र ले रहे हैं वो गुरुजी हमारा दुख मिटा देगा, हम जिस गुरुजी की कथा सुन रहे हैं वो गुरुजी हमारा दुख मिटा देगा, हम जिस गुरुजी के प्रवचन में पहुंच गए तो गुरुजी हमारा दुख मिटा देगा, या हम किसी गुरुजी के सत्संग में पहुंच गए तो गुरुजी हमारा दुख मिटा देगा, या हम किसी गुरुजी के पास हमारे पत्रिका आदि के लेकर पहुंच गए तो वो गुरुजी हमारा दुख मिटा देगा, हम किसी गुरुजी के पास पहुंच गए तो गुरुजी हमारा कष्ट मिटा देगा। कष्ट गुरु नहीं मिटाता,
कष्ट मिटाने वाला आपका कर्म होता है। आप जब एक लोटा लेकर मंदिर भगवान देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाने के लिए जाते हो, आप दिल से जब एक बेलपत्र बाबा को चढ़ाते हो, आप जब दिल से भगवान शंकर को रिझाते हो, तो तुम्हारा किया गया कर्म धीरे धीरे तुम्हारा दुख कटना प्रारंभ हो जाता है और परमात्मा तुम्हारा हो जाता है। किसकी सामर्थ्यता है जो आपके दुख को मिटा दे? रामकृष्ण परमहंस जी को, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु को बहुत बड़ी बीमारी हो गई थी, कैंसर जैसा रोग हो गया था, कैंसर जैसा रोग। नरेंद्र ने कहा, स्वामी विवेकानंद जी बोले, ए गुरुदेव, आपको इतनी बड़ी बीमारी हो गई, इतना बड़ा रोग हो गया है, माँ शारदा, माँ दुर्गा आपके कहने पर आपसे बात करने के लिए आती है, तो गुरुदेव आप माँ शारदा से क्यों नहीं कहते कि मेरा ये रोग समाप्त कर दे? जब इतनी बड़ी बीमारी आपको हो गई है तो माँ शारदा से क्यों नहीं कहते? भारत की भूमि के ऐसे संत रामकृष्ण परमहंस जी थे, भारत की भूमि के ऐसे संत चैतन्य महाप्रभु जी थे, भारत की भूमि के ऐसे संत श्रीमद वल्लभाचार्य जी थे, भारत की भूमि के ऐसे संत श्री रामानुजाचार्य जी थे, भारत की भूमि के ऐसे संत श्री निम्बारकाचार्य जी थे, भारत की भूमि के ऐसे संत तुकाराम जी थे, भारत की भूमि के ऐसे संत श्री रविदास जी थे, भारत की भूमि के ऐसे संत श्री कबीरदास जी थे, जिनके सामने परमात्मा आकर खड़ा हो जाता था और कभी उन्होंने इस बात का ढिंडोरा नहीं पीटा कि मेरी भगवान से बात होती है और भगवान मेरा कहना मानते। आज के जमाने में अगर भगवान सपने में भी दिख जाए ना, तो लोग माइकों पर डोंडी पीट पीट के कहते हैं, कल रात्रि को मुझे वो दिखे थे और उन्होंने ऐसा कहा था। आज के समय में अगर जरा सा भी भगवान का दीदार हो जाए तो लोग डोंडी पीट कर कहते हैं कि मुझे सपने में। और आप लोग खुद अपना व्हाट्सएप चलाते हो, कई बार व्हाट्सएप पे आपने एक पत्र पढ़ा होगा कि वहां के महाराज को सपने में 2 सांप दिखे, उन्होंने ऐसा किया वैसा किया, फिर कहा कि ये मैसेज को 5 जनी को भेज, नहीं तो तेरा बुरा कर दूंगा। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? अरे बोलो तो जम के, सही है। सपने में उनको दिखा और उन्होंने डोंडी पीटना चालू करा कि ये 5 लोगों को भेज, नहीं तो तेरा बुरा करना प्रारंभ कर दूंगा। अब भगवान ने सपने में ये भी बोला था कि जो मैसेज नहीं पढ़ेगा या नहीं भेजेगा तो उसका बुरा हो जाएगा। ये हम भ्रम में जी रहे हैं, एक आडंबर हमारे साथ में लगा दिया गया है, एक हमारे साथ में एक नाटक लगा दिया गया है कि तुम्हें कैसे डराया जाए। आज तक इस व्यासपीठ ने आज तक ये नहीं कहा कि तुम मंदिर नहीं जाओगे तो नरक पड़ जाओगे, कथा नहीं सुनोगे तो नरक पड़ जाओगे। इस व्यासपीठ ने आज तक नहीं कहा ये कि नरक चले जाओगे अगर कथा नहीं सुनोगे, या मंदिर नहीं जाओगे तो नरक चले जाओगे। ये व्यासपीठ आज तक नहीं बोली, ये व्यासपीठ कभी वर्णन नहीं करी। और इस व्यासपीठ ने यह भी नहीं कहा कि तुम स्वर्ग चले जाओगे कि नरक चले जाओगे। क्योंकि जिंदा व्यक्ति वहां तक जाता नहीं है और मरने के बाद कोई बताने आता नहीं है। कौन आया बता? जिंदा व्यक्ति वहां तक जाता नहीं है और मरने के बाद कोई बताने आता नहीं है कि मुझे एसी का रूम मिला कि डनलप का गद्दा मिला, मुझे कैसा भवन मिला, कैसा भोजन मिला, चांदी की थाली में भोजन मिला, कि बहुत सारी अप्सराएं मुझे पंखा झेल रही थी, कि मुझे बहुत सुंदर रथ में बिठाया गया, सिंहासन पर बिठाया गया, मुझे बहुत सारा भोजन कराया गया। ये कोई बताने के लिए संसार में नहीं आया। वापिस आकर किसी ने नहीं बताया कि मैं नरक में मैंने ये देखा कि स्वर्ग में मैंने ये देखा, कोई बताने वाला नहीं था।
जिंदा गया नहीं और मरा आकर बताया नहीं। इसलिए शिव महापुराण की कथा में अमरनाथ की गुफा में माता पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा था, भोले बाबा आप हमें बताइए कि बैकुंठ क्या है और नरक क्या है, इसका वर्णन आप हमें करिए। अमरनाथ जी की गुफा में माता पार्वती जी भगवान शिव से कहती हैं कि आप हमें बताओ नरक और स्वर्ग का भान क्या है। शंकर भगवान ने एक शब्द में, क्योंकि शंकर अड़भंगे हैं, शिव आडंबर नहीं जानते, शिव दिखावा नहीं जानते, उन्होंने एक शब्द में सारी बात को समाप्त कर दिया। पार्वती जी कहती हैं आप हमें बताओ स्वर्ग और नरक का भेद क्या है। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती संसार में रह रहे हो, घर में रह रहे हो, परिवार में रह रहे हो, भर पेट अगर भोजन कर रहे हो, अच्छे कपड़े पहन रहे हो, अच्छे मकान में रह रहे हो, सब घर के लोग तुम्हारा कहना मान रहे हैं, तुम्हारी इज्जत तुम्हारे घर में है और तुम्हारे मांग में सिंदूर, हाथ में चुड़ला, पांव बिछोड़ी और बड़े प्रेम से आनंद के साथ आप अपनी जिंदगी जी रहे हो। आप बुजुर्ग भी हो गए तो घर के पोता पोती आपका सम्मान कर रहे हैं, घर के लोग आपका आदर कर रहे हैं। सुनो पार्वती, घर में भरपेट भोजन कर रहे हो, अच्छे से सो रहे हो, भरचक नींद हो रही है, अच्छी जिंदगी जी रहे हो, तो ये समझ लेना कि तुम स्वर्ग में निवास कर रहे हो, यही स्वर्ग पृथ्वी पर है। और सुनो पार्वती, नरक का भान भी मैं तुम्हें करा देता हूं। नरक किसको कहा जाता है? जिस घर में 4 लोग रह रहे हैं, जिस घर में 8 लोग रह रहे हैं और दिन भर क्लेश की जिंदगी जी रहे हैं, दिन भर विवादों में घिरे हुए हैं, दिन भर क्लेश में घिरे हुए हैं, जरा जरा सी बात में जहां क्लेश उत्पन्न हो जाता है, समझ लेना पार्वती कि नरक में क्या दुख देखोगे, वो दुख तुम्हें संसार सागर में नजर आता है। इसलिए पार्वती, स्वर्ग भी यही है और नरक भी यही। अरे मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। तेरा स्वर्ग भी यही है और तेरा नरक भी यही है। गुरु होता ही जीवन में ऐसा है कि वो आपको स्वर्ग और नरक का दर्शन पृथ्वी पर कराने का प्रयास करेगा। ऊपर की किसने देखी साहब? द्रौपदी से कह दिया गुरु द्रोणाचार्य ने, उस प्रभु का जाप कर, प्रभु का जाप करो, प्रभु को भजो। गुरु द्रोणाचार्य ने यह नहीं कहा कि मेरे चरण पकड़कर बैठ जा, गुरु द्रोणाचार्य ने यह नहीं कहा कि मेरे चरणों में आकर बैठ जा। गुरु द्रोणाचार्य ने केवल एक ही बात कही, उस परमात्मा को याद करो। विपदा की घड़ी हो, विषम परिस्थिति हो, दुख का समय हो, उस समय पर उस शिव को, मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी को याद करो, उसको याद करो। और जिस दिन आपने मेरे देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर लिया दुख के समय में, तकलीफ की घड़ी में, उस दिन शिव आपके सम्मुख में होगा, शंकर आपके पास में, शिव। और अंत समय
प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। वो गुरु अपना चरण नहीं पकड़ाए, उस गुरु ने अपना चरण नहीं पकड़ाया, गुरु द्रोणाचार्य ने पकड़ाया तो गुरु मंत्र पकड़ाया, पकड़ाया तो गुरु का द्वार पकड़ा। भजन करो, भगवान का स्मरण करो। स्वयं स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस से कहते हैं, अपने गुरु जी से कहते हैं, गुरु जी शारदा माँ तुम्हारी सुनती है, जगत जननी जगदम्बा अम्बा माँ काल रात्रि माँ दुर्गा भवानी तुम्हारी सुनती है। आप अपने शरीर में कैंसर जैसा रोग हो गया है, आप माँ को बोलते क्यों नहीं हो? आप माँ जगत जननी से कहते क्यों नहीं हो? रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, तू कह रहा है ना, बोलूंगा बोलूंगा। एक दिन रामकृष्ण परमहंस जी से स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, आज तो तुम्हें जगत जननी दुर्गा भवानी से कहना ही पड़ेगा कि मेरा कैंसर का रोग समाप्त करो। कमरे में बंद कर दिया रामकृष्ण परमहंस जी ने दरवाजा, बैठ गए। स्वामी विवेकानंद बाहर बैठे हुए थे, उनको लगा आज मेरे गुरुजी बोलेंगे मां से। मां शारदा सामने प्रकट हो गई। जगत जननी दुर्गा भवानी ने रामकृष्ण परमहंस से पूछा, बेटा ए बाबू, रामा रामकृष्ण, ए बाबू। रामकृष्ण परमहंस जी नेत्र बंद कर बैठे थे, आंखों से नीर बह रहा था। स्वामी विवेकानंद बाहर बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं, आज मेरे गुरु की बीमारी ठीक हो जाएगी। आंख से आंसू बह रहे रामकृष्ण परमहंस के, और मां जगत जननी ने पूछा, बाबू तू रो रहा है? बाबू तेरी आंख में जले? राम, ए रामकृष्ण, ए बाबू, तेरी ये शारदा ने, तेरी ये मां ने आज तक तेरी आंख में आंसू नहीं देखे हैं, आज तू रो रहा है? रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, मां आज एक शिष्य के लिए गुरु आपसे बात करने आया है। शिष्य कहता है कि मेरी बीमारी समाप्त हो जाए, पर मां वो तो शिष्य है, गुरु का भला सोचता है। पर मां मैं तो इतना कहना चाहता हूं, अगर आज मैं अपने कर्म का भोग नहीं भोगा तो मुझे दूसरा जन्म लेकर फिर भोगना पड़ेगा, फिर भोगना। मां मेरे भाग्य में जो दुख लिखा है वो तू देते रहना मना नहीं है, पर मां इतनी कृपा करना कि तेरी भक्ति में मेरा मन लगा रहे और मेरी बीमारी का भी मुझे भान ना हो, बस इतनी करुणा कर देना। दुख आएगा, तकलीफ आएगी, कष्ट आएगा, बीमारी आएगी, ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जिसकी जिंदगी में तकलीफ नहीं आई, ऐसा कोई जिंदगी में नहीं जन्मा जिसके जीवन में दुख नहीं आया, ऐसा कोई बड़े से बड़ा महात्मा हो चाहे छोटे से छोटा व्यक्ति हो, जिंदगी में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसकी जिंदगी में तकलीफ या दुख या कष्ट नहीं आया। बस उस दुख की घड़ी में आप परमात्मा पर एक लोटा जल चढ़ाते रहो, महादेव को एक लोटा जल चढ़ाते रहो, जिससे वो दुख की घड़ी निकलती चली जाए, तुम्हारा ध्यान उस दुख में ना जाए, तुम्हारा ध्यान उस तकलीफ में ना जाए। एक पत्र आया है, उस पत्र में एक मां ने लिखा कि मेरी बेटी की आंख के नीचे एक छोटी सी सफेद लाइन हो गई। बेटी का जीवन, लड़की का जीवन
मेरी बेटी के आंख के नीचे सफेद लाइन हो गई। सफेद लाइन जब आंख के नीचे रही तो धीरे 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 वो सफेद 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 करते करते पूरा चेहरा उसका सफेद होने लगा। बीमारी फैल गई। ए बाबू, क्यों रो रहा है? क्यों रो रहा है? रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, मां, बस एक आस ले लिए बैठा हूं, एक आस। क्या आस है तेरी, बोल। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, ये जो रोग मिला है ना, बस तुम्हारी भक्ति में इतना डूबा रहूं कि ये रोग मुझे मालूम ना पड़े। शिव जी के मंदिर में जब एक लोटा जल चढ़ाने जाओ, शंकर जी से अपने मन की बात कहते समय ये जरूर कहना कि अगर दुख की घड़ी आए तो परमात्मा इतनी कृपा जरूर करना कि वो दुख मुझे याद ना आए। तेरी भक्ति में इतना रमा रहूं, मैं तेरे भजन में इतना रमा रहूं। मुझे याद ना आए ये सब, ये दुख मेरे सम्मुख में याद ना आए। आप में से कोई लोग नाव में कभी बैठे हैं क्या? जो लोग बैठे हैं जरा हाथ उठाओ। नाव में कभी बैठे हो तो ठीक है, रख लो रख लो, बहुत जोरदार। पतवार देखिए, नाव खेने वाली, अरे बोलो तो जम के। देखिए कितनी होती है? 2। एक क्यों नहीं होती? अगर एक पतवार से नाव को खेओगे, नाव पार उतर जाएगी क्या? वहीं की वहीं गोल 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 घूमती रहेगी, पार नहीं उतरेगी। उसी तरह मेरे ओघड़दानी मेरे शंकर भगवान माता पार्वती को अमरनाथ की गुफा में बैठकर कहते हैं, पार्वती, सुख और दुख ये 2 पतवार है, और ये 2 पतवार नाव में लगी रहती है। उसी तरह संसार सागर में जो जन्म लेता है उसको सुख और दुख की 2 पतवार पकड़ाई जाती है। अगर एक पतवार दी जाए तो वो वहीं गोते लगाता रहता है। ये 2 पतवार ऐसी होती है जो व्यक्ति को मंजिल तक पहुंचा देती है, मंजिल तक पहुंचाती है। केवल सुख सुख मिल जाए ना, केवल अच्छा ही अच्छा मिल जाए, गुलाब जामुन खाने को मिल जाए तो दांत सड़ जाते हैं। अगर पेड़ा ही पेड़ा खाने को मिल जाए तो दांत सड़ जाते हैं। अभी तुम रोज भोजन कर रही होगी, उसमें नुक्ती, मिक्सचर, खिचड़ी, रोटी, सब्जी सब मिल रहा होगा। तुम एक दिन विचार करना कि मुझे तो नुक्ती नुक्ती खाना है, बूंदी बूंदी खाना है, तो थोड़ी देर बाद रुमाल ऐसा रख के कथा में बैठी रहोगी। अब कोई तुमसे पूछे क्यों, हुआ क्या? नुक्ती पेट में भी दुखती और दांत में भी दुखती। तो अब कोई पूछे तुमसे कि तू ये दांत पर, मुंह पर ये कपड़ा लेकर क्यों बैठी है? तो कहे बस आज मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा है, आज मेरे को थोड़ा पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है, बार बार ऐसा लग रहा है कि मड़ोड़ उठ रही है बार बार। तो कोई पूछेगा क्या खाया था? तो के खाने को तो रोटी भी थी, खिचड़ी भी थी, 2 चीज़ थी। अगर ज़्यादा कहीं तबीयत मबीयत गड़बड़ हो तो खिचड़ी खा लो, और अगर अच्छे दमदार हो तो रोटी निपटा लो। पर मेरी भी बुद्धि मारी गई थी, अकेली में जोरदार अच्छी कुरकुरी सी नुक्ती थी, वो निपटा गई। अब मुझे क्या मालूम था कि नुक्ती पेट में दुखती? अब मुझे क्या मालूम था? मेरे को तो लगा कि अच्छी है। अब वो मैं तो खा गई। अब मुंह पे रुमाल रखकर बैठे हो, दांत में तकलीफ। अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है, मेरे भोलेनाथ, मेरे ओघड़दानी अमरनाथ जी की गुफा में कहते हैं बैठकर, पार्वती सुन, 2 पतवार से नाव पार होती है। उसी तरह दुख के साथ सुख है और सुख के साथ दुख है। एक पहले चलती, फिर दूसरी चलती, फिर एक चलती, फिर दूसरी चलती। सुख आएगा, दुख आएगा, सुख आएगा, दुख आएगा, सुख आएगा, दुख आएगा, और अंत में मंजिल तक पहुंच जाओगे। बस तुम्हारी नैया पार, भटकना नहीं है। भटकना नहीं।
अगर हम इस सुख दुख की नाव में सवार हैं, मंजिल तक पहुंचना है तो परमात्मा का, रामकृष्ण परमहंस जी से मां जगत जननी करी, मांग तुझे क्या चाहिए, आज मेरा दिल प्रसन्न है क्योंकि तेरे शिष्य ने तेरे लिए सोचा है, तो बोल तुझे क्या चाहिए। रामा बोल दे, रामा हे बाबू मुंह से बोल तो सरी। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं मां आज एक इच्छा है मेरी, वो तू पूरी कर देना। मां कौन सी इच्छा है, बोल रामकृष्ण परमहंस। मां पूछ रही है कौन सी इच्छा। तब स्वामी विवेकानंद जी का स्मरण आया और रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा मां इतना जरूर करना, जब मेरे अंतिम क्षण हो, प्राण छूट रहे हो मां, तब तेरी गोद में मेरा सिर रखा हुआ हो और मैं अपने धाम को चला जाऊं। बस इतनी क्या करें। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, जो आया वो जाना है। ऐसा संसार में कोई जन्म मरण और परण, तीन मेरे बाबा के हाथ में है। जन्म, डॉक्टर ने कह दिया 8 तारीख की डिलीवरी का टाइम है, मालूम पड़े 15 दिन पहले हो गई या 10 दिन और निकाल दी। जन्म, मरण, मृत्यु। किसी ने पत्रिका देखकर कहा था बहुत लंबी उम्र है, मालूम पड़ा टेका या निपट गए। डॉक्टर ने कहा था अंतिम सांस चल रही है, घर ले जाओ, मालूम पड़े 1 साल तक पलंग पे पड़े पड़े निकाल दिए, मरे ही नहीं। 4 बार गीता जी सुना दी, 3 बार गोबर लिप के नीचे सुला दिया, मालूम पड़े फिर सांस चल गई, फिर उठा के पलंग पे लेटा दिया, निपटी नहीं, मरे ही नहीं। जन्म, मरण, परण, विवाह, शादी। तुम सोच कर बैठी थी मैं लड़के की शादी करूंगी, ऐसी बहू लेके आऊंगी, लड़की की शादी करूंगी, ऐसा दामाद ढूंढ के लाऊंगी। अब हम क्या बोलें तुमको, तुम सब अच्छे से जान रही होगी तुम्हारे घर में कैसी आई है और कैसे दामाद और कैसे सब मिले हैं, ये तुम सब जानते। कितना कितना सोचा था, कितना कितना विचार करा था, कितना कितना मन में सोच कर बैठे थे। पूर्ण करने वाला देवाधिदेव महादेव, जन्म मरण और परण, 3 मेरे महादेव के हाथ में है। कब जन्म होना है, कब मृत्यु होना है, कब शादी होना है, ये महादेव जानते हैं। तुम कितना ही विचार कर लो, यहाँ जाऊंगी ये पूजन करा दूंगी, वहां जाऊंगी वो पूजन करा दूंगी, जल्दी से ब्याह हो जाएगा, ऐसा कर दूंगी वो ब्याह हो जाएगा, ऐसा कर लेंगे तो वो ब्याह हो जाएगा। सारी दुनिया का काम कर लिया, सब कुछ कर कर देख लिया, तब आखिरी में एक काम कर कर देखो, मेरे देवाधिदेव महादेव को 1 लोटा जल चढ़ाकर अशोक सुंदरी का स्पर्श कर कर देखो, बाबा विवाह भी करा। एक पत्र है, बधाई आपको। थोड़ी मेहनत, जम के बोलो जरा, हाथ की, बाकी की कृपा भोले ना। मेहनत आपको करना है, परिश्रम आपको करना है, संघर्ष आपको करना है, पर बाकी का जो संघर्ष करो, जो मेहनत करो, मेरे शंकर के भरोसे पर कर लो, फिर आगे बढ़ लो, मेरा भोलेनाथ आपका हाथ पकड़कर पार कर ही देगा। थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी की कृपा भोले नाथ की। बाकी की कृपा करने वाला वो भोले भंडारी है, भोलेनाथ। वो कृपा करता, वो दया करता, उसकी करुणा, उसकी कृपा कभी खाली नहीं जाती।
उसकी कृपा। मां इतनी करुणा जरूर करना कि अंत समय तेरी गोदी में निकले, ये कृपा है। पट खुला, दरवाजा खुला, स्वामी विवेकानंद जी अंदर आए, गुरु जी के चरण पकड़कर कहा, आज मैं बड़ा खुश हूं। रामकृष्ण परमहंस जी मुस्कुरा दिए। सच्चा संत जो होता है ना, उसके चेहरे की हंसी कभी समाप्त नहीं होती। सच्चे संत के चेहरे की हंसी कभी समाप्त नहीं होती। सच्चा जो संत होता है उसके चेहरे पर कभी क्रोध नहीं आता। सच्चा जो संत होता है उसके भीतर कभी अहंकार नहीं आता, अभिमत्ता से परे होता है। रामकृष्ण परमहंस जी मां दुर्गा से, आद्य शक्ति मां काली से, शारदा भवानी से बात करते थे, पर कभी रामकृष्ण परमहंस जी के चेहरे पर कभी भी अहंकार, क्रोध, कभी भी उनके चेहरे पर। मां स्वयं कह रही है शारदा भवानी कि आज मैंने तेरे चेहरे पर अश्रु देखे, तू तो मुस्कुराने वाला था, तू तो हंसने वाला, तू मुस्कुराने वाला, और जगत को तू प्रेरणा देने वाला कि हंसते रहो जिंदगी में। और तू आज रो रहा है, मां शारदा खुद कह रही है। हे राम, तो आज रामकृष्ण परमहंस जी आज स्वामी विवेकानंद जी ने जैसे चरण पकड़े, मुस्कुरा रहे हैं। नरेंद्र ने पूछा, स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा, गुरुदेव आज मैं बड़ा खुश हूं। स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा, क्यों आज इतनी प्रसन्नता तेरे चेहरे पर है? स्वामी विवेकानंद जी, नरेंद्र तेरे चेहरे पर इतनी प्रसन्नता है, किस बात की प्रसन्नता है? क्योंकि आज मेरे गुरु का रोग समाप्त हो गया, मुझे उसकी प्रसन्नता है। आज मेरे गुरु का रोग समाप्त हो गया, मुझे उसकी प्रसन्नता है। रामकृष्ण परमहंस जी मुस्कुरा कर बोले, रे नरेंद्र, ओ नरेंद्र। रामकृष्ण परमहंस जी मुस्कुरा कर बोले, मां आई थी, मैंने बात भी करी थी, और मैंने तेरा बोल भी दिया था, शिष्य के कहने पर यहां आया हूं। पर नरेंद्र, मैंने मां से अपने रोग की मुक्ति नहीं मांगी, मैंने मां से केवल मांगा तो इतना मांगा कि मेरी दुख की घड़ी में तेरा भजन करता रहूं और वो दुख मुझे याद ना आए, बस इतनी कृपा कर देना। ऐसा कौन जिसके जीवन में दुख ना आए? ऐसा कौन जिसके जीवन में तकलीफ ना आए? ऐसा कौन जिसके जीवन में कष्ट ना आए? तुम कितना बड़ा भी अगर मिनिस्टर है, कितना बड़ा भी मंत्री, संतरी, कलंतरी, कितना बड़ा भी पदाधिकारी, चाहे वो बड़े से बड़े ओहदे पर बैठा हो, चाहे वो कलेक्टर हो, एसपी हो, चाहे वो आईएएस ऑफिसर बनकर बैठा हो, चाहे कितने बड़े भी ओहदे पर बड़े से बड़ा ऑफिसर बनकर बैठा हो, चाहे बड़े से बड़ा मिनिस्टर बनकर बैठा हो, चाहे एक छोटे से छोटा गरीब से गरीब व्यक्ति से लेकर बड़े से बड़ा साधु संत सन्यासी तक क्यों ना है, उसकी जिंदगी में भी दुख आता जरूर है। क्योंकि जो जन्म लेता है उसको दो पतवार पकड़ा कर भेजा जाता है, दो हाथ देकर भेजा जाता है कि ये दो पतवार सुख और दुख की है, इस पतवार से तुम्हें पार होना है। सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, सुख में भूलना मती और दुख में शंकर को कभी भूलना मती, बस इतना याद रख ले। सुख में भूलना नहीं और दुख आए तो मेरे महादेव को भूलना नहीं। कितना भी दुख आए, मेरे शंभू को, मेरे शंकर को कभी भूलना नहीं। और फिर निवेदन करूंगा, मेरे भारत भूमि की जितनी माताएं कथा सुन रही हैं और विदेश में बैठकर जितने मेरे सनातनी इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं और जितने कुबेरेश्वर बाबा की, कंकर शंकर की धरा पर बैठकर कथा सुन रहे हो, अपने भीतर एक बात को गांठ बंद कर रख लेना कि दुख की घड़ी में कोई साथ ना दे, तब एक लोटा जल अपने घर से भरना, चाहे दिन हो, चाहे रात, चाहे सुबह हो, चाहे शाम, पहुंच जाना मेरे महादेव के पास और कह देना उसको, एक लोटा जल भरना और पहुंच जाना अपने पिता के पास में, अपने बाबुल के पास में, और बाप के पास पहुंचकर उससे अपने दिल की बात कह देना, उसको पिता मानकर, उसको अपना पिता जानकर अपने मन की बात कह देना। बाबुल
आज मैं दुखी हूं पापा, आज मैं बहुत तकलीफ में हूं पिता, आज मेरे जीवन में ये तकलीफ आकर खड़ी हो गई, सारी समस्या का हल एक लोटा बोल बम का नारा है। उससे कह दो जाकर, उससे और जब कहोगे जब उससे जाकर विनय करोगे, जब उससे जाकर कहोगे, विनय करोगे, निवेदन करोगे, तो जिंदगी का एक सुख अपने आप रखो। मांगू क्या मैं क्या नहीं तुमने दिया, मांगू क्या मैं क्या नहीं तुमने दिया, मुझको तुमने ना कहीं झुकने 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 दिया। क्या मांगे? उससे बस कह सकते हैं, जब से मेरे सर पे तेरा हाथ है, जब से मेरे सर पे तेरा हाथ है, ठोकरों में भी ठोकरों में भी नहीं गिरने दिया, मांगू क्या मैं क्या नहीं तुमने दिया, मांगू क्या मैं क्या नहीं तुमने दिया, मुझको तुमने ना कहीं झुकने दिया, मुझको तुमने ना कहीं झुकने। ये शिव औघड़ी है, उसके चरणारविंद का रज, उसके चरणों की प्रीति आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देती है। एक प्रीत अपने भीतर शिव को पाने की रखी है, शिव को पाने। आपने कई बार देखा होगा, हमने अपनी व्यासपीठ से भी कई बार कहा, और कोई अगर मिलने भी आता है तो हम अपना चरण कभी माताओं से छूने नहीं देते, क्योंकि हम उनको कहते हैं कि तुम हमारी जीजी हो और हम तुम्हारे भाई हैं, और भाई के पैर बहन पड़े ये कहाँ की रीति है। हम तुम्हारे चरण पड़े, पर निवेदन है कि मेरी जीजियां कभी हमारे चरण ना पड़े। जीजियां तो अपना हाथ ऊंचा रखकर अपने भाई को केवल आशीर्वाद देती है। और अगर चरण पकड़ना है तो किसी संसार के लोगों के नहीं, चरण पकड़ना है तो किसी संसार के व्यक्ति के नहीं। अपने सास ससुर के चरण पकड़ो, अपने पति के चरण पकड़ो, अपने माता पिता के चरण पकड़ो, और चरण पकड़ना है तो मेरे महादेव के चरण पकड़ दो, इसके सिवा किसी के मत।
चरण उसके छूना चाहिए जिसका आचरण अच्छा हो, जिसके अंदर आचरण ठीक ना हो, अहंकार, क्रोध, आसक्ति, लोभ, वासना, तृष्णा सब भरी हुई है, और उसके हम चरण छुए थे। कहां? चरण जिसका आचरण अच्छा है उसके चरण पकड़े जाते हैं, जिसका आचरण ही ठीक नहीं, कहीं अहम, कहीं क्रोध, कहीं आसक्ति, कहीं वासना, कहीं तृष्णा, कहीं लोभ, सब भरा पड़ा हुआ है, और उसमें चरण पकड़े जाएं तो वो श्रेष्ठता नहीं। आचरण ठीक है तो चरण पकड़ लो, और आचरण अगर किसी संसार के व्यक्ति का, हम एक बार बहुत बहुत धन्यवाद दिए, आपने भी कई बार कथाओं के माध्यम से सुना होगा कि कोरोना महामारी में, कोरोना काल में जब घर के बच्चे अपने माँ बाप का अंतिम संस्कार करने के लिए नहीं आए, तब कोरोना महामारी में हॉस्पिटल में काम करने वाले वो कर्मचारी, हॉस्पिटल में पोछा लगाने वाले, झाड़ू लगाने वाले, जिनको लोग छूना पसंद नहीं करें, जिनको लोग कहते हैं कि ये तो ऐसे, ये तो वैसे, उन व्यक्तियों ने, जिन्होंने हॉस्पिटल में एक साधारण सा अपना ये नहीं देखा कि मुझे कोरोना हो जाएगा, उन्होंने ये नहीं देखा कि मुझे तकलीफ हो जाएगी, उन्होंने हॉस्पिटल में दवाई भी दी, गोली भी दी, तुम्हारा ट्रीटमेंट भी करा, तुम्हें छुआ भी, और आखिरी में जिनके बच्चे अंतिम संस्कार करने नहीं आए उनको ले जाकर अंतिम संस्कार भी करा। ये उनके आचरण अच्छे थे, उनके चरण छूने के लायक। जिनके आचरण ही अच्छे नहीं उनके क्या चरण छुए? अरे हॉस्पिटल में जाओ तो सबसे पहले वो सेवादारों को धन्यवाद दो कि तुम इस हॉस्पिटल की पूरी सफाई करते हो। हॉस्पिटल में जाओ, चिकित्सालय में जाओ तो उन सेवादारों को धन्यवाद दो कि तुम हॉस्पिटल में सफाई करते हो। जिस रोड पर कोई घूमना पसंद नहीं कर रहा था कोरोना महामारी में, उसमें पुलिस प्रशासन का एक एक कर्मचारी चौराहे चौराहे पर ड्यूटी दे रहा था। क्या उनके बच्चे नहीं थे? क्या उनकी पत्नी नहीं थी? क्या उनके माता पिता नहीं थे? पर एक एक पुलिसकर्मी ने चौराहे पर खड़े हो होकर सेवा दी है। धन्यवाद देना उन पुलिसकर्मियों को जिन्होंने अपनी ड्यूटी को सही मायने में निभाया है। साधुता इनको दीजिए। जिसका आचरण ठीक ना हो उसके चरण भी मत छुओ। व्यासपीठ भी ये कहती है, आप आचरण अच्छे नहीं है चरण ना छुए। जिसका आचरण अच्छा है उसके चरण पकड़ लीजिए, उसके चरण पकड़। अपने अंदर अहंकार इतना भर लिया, अपने अंदर क्रोध भर लिया, अपने अंदर आसक्ति भर ली, अपने अंदर तृष्णा भर ली। एक बच्चा अपने दादाजी से पूछा, दादाजी ओ दादाजी। दादाजी बोले, हाँ रे बोल बोल क्या है रे? तो दादाजी से कहा, दादाजी पापा जब भी ड्यूटी पर से आते हैं तुम अपना लेक्चर देना चालू कर देते। पापा ड्यूटी पर से आए और तुमने अपना लेक्चर देना चालू कर। दादाजी ने कहा, मैंने क्या लेक्चर दिया रे? अपनी बाप की वाणी बोल रहा है एक तू भी अपने बाप पर गया। तो पोता बोला, बाप पर तो जाऊंगा, उन्हीं की तो औलाद हूं। मैंने क्या बोला कि दादाजी पिताजी जब भी ड्यूटी से आते हैं तुम लेक्चर देना चालू कर देते हो। गुस्सा मत करे कर, क्रोध मत करा कर, अहंकार मत कर, क्रोध मत कर, क्रोध मत कर, क्रोध मत कर। ये बार बार तुम्हें बोलना चाहिए क्या? अपने अंदर गुस्सा नहीं रखना, अपने अंदर क्रोध नहीं रखना, अपने अंदर अहंकार नहीं रखना। तो इतने में पोता बोला, दादाजी क्या नहीं रखना है, उसमें रखने से क्या होता है? इतने में दादाजी भी चतुर थे, उन्होंने एक झिंगुर उठाया, काकरोच, और दादाजी ने काकरोच उठाकर, झिंगुर उठाकर अपने पोते की शर्ट के अंदर डाल दिया। अब तो पोता बार बार झटकारे, बार बार झटकारे, झिंगुर 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 झिंगुर। अब बैठे तो उसको झिंगुर झिंगुर नजर आ रहा। अब दादाजी मुस्कुरा रहे, पोता परेशान। दादाजी ने कह दिया, ले मैंने झिंगुर निकाल दिया। झिंगुर निकालने का दादाजी ने बोल दिया, पर झिंगुर अंदर ही था, चल रहा था। तो पोता फिर बोला, दादाजी झिंगुर, दादाजी झिंगुर, दादाजी काकरोच काकरोच काकरोच। बहुत देर तक फिर दादाजी ने उसके सामने झिंगुर को निकाल कर पटका। अब बच्चा आराम से बैठा। बस दादाजी ने कहा, बेटा मैं अपने पुत्र को
पोते से कहा, अपने पुत्र को कहता हूं कि अपने अंदर क्रोध मत रख, अपने अंदर अहंकार मत रख। एक झिंगुर, एक काकरोच अंदर चले जाता है तो वो सही से बैठने नहीं देता। अगर अंदर क्रोध और अहंकार चले गया तो जिंदगी में अच्छे से रहने नहीं देगा। एक काकरोच अंदर गया, एक झिंगुर अंदर गया, एक काकरोच हमारे वस्त्र में चले गया तो हमें अच्छे से बैठने नहीं देता। थोड़ी थोड़ी देर में अगर एक छिपकली तुम्हारे बीच में आ जाए तो तुम, अरे भाई छिपकली आई, तुरंत तुम्हें बैठने नहीं देगा। एक काकरोच, एक चीता, एक चींटी, एक झिंगुर तुम्हें बैठने नहीं देता, तुम्हें अच्छे से कथा नहीं सुनने देता, तुम्हें अच्छे से काम नहीं करने देता। तो हमारे भीतर अगर अहंकार भरा होगा, हमारे भीतर क्रोध भरा होगा, हमारे भीतर आसक्ति भरी होगी, हमारे भीतर तृष्णा भरी होगी, हमारे भीतर वासनाएं भरी होंगी, तो हमें क्या अच्छा लगेगा? हम कैसे सुख का जीवन जी सकते हैं? हम कैसे परमात्मा से मिल सकते हैं? हम कैसे शंकर के हो सकते हैं? कैसे? आंधियों में भी बाबा, ये आंधियों में भी हम भी मिट जाए। बाबा, आपकी कृपा ऐसी थी कि आपने उन आंधियों में मुझे गिरने नहीं दिया। ये तेरी कृपा है, ये तेरी करुणा है, ये तेरी दया है, तेरी दया है। बहुत ध्यान देना महाराज। जैसे जैसे गुरु पूर्णिमा आती है वैसे वैसे लोगों के हृदय में भाव आ जाता है कि हमको एक गुरु बनाना है। निवेदन, फिर निवेदन। शिव से बड़ा संसार में कोई गुरु नहीं हो सकता, शंकर से बड़ा। जब एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, ये एक लोटा जल तो अभी चढ़ेगा, सावन में कितना जम के जरा 2 लोटा जल। अभी सावन ना लगे जब तक 1 लोटा, फिर सावन में 2 लोटा। क्योंकि चातुर्मास के अंतर्गत सावन के महीने में भक्ति दुगनी करो, जल दुगना करो, मंत्र जाप दुगना करो, स्मरण दुगना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दुगना करें। किसी भी शंकर के मंदिर में जाओ, अपन तो जप रहे हैं, बीच में एक आध बार जरा जम के मंदिर में भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, अपन तो जप रहे हैं, साथ में 10 लोगों के कान में भी अगर मंत्र पहुंच गया तो आपका भी जीवन कल्याण और उनका भी जीवन। जपो। और कंकर शंकर की धरा पर आए हो, पवित्र भूमि कुबेरेश्वर धाम पर आए हो, तो एकांत में बैठकर कहीं अगर आप लोग जहाँ विश्राम करते हो वहाँ पर अपने बैठ गए और बाबा का मंत्र जाप जितना 108 बार तो प्रयास करा करो कि बोला करो। करते हो? जम के तो बोलो जरा, करते हो ना पक्का? यहाँ आए हो ना तो अपन को करना क्या है? भोजन के समय पर भोजन करना है, विश्राम के समय पर विश्राम करना है, और बाकी के समय पर बाबा का पूजन भजन कीर्तन और 1 लोटा जल और साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपना। अपना करना क्या है? केवल 1 लोटा जल का स्मरण करो और शिव भक्ति में रमे रहो। जो नहीं जान सकता भगवान की विरल भक्ति को, वो नहीं जानेगा। और जिसके हृदय में चित्त वृत्ति में भक्ति बैठ गई, वो समझ गया कि शंकर की भक्ति का फल क्या, शिव भक्ति में है क्या। ब्रह्मदेव भगवान शिव को
ब्रह्म जी भगवान शंकर को ये मानते हैं कि शिव है, पर ब्रह्मा जी ये नहीं मानते कि संपूर्ण जगत का पालन करता और संपूर्ण जगत का सृष्टि करता और संपूर्ण जगत का प्रागट्यता कराने वाला, संहार करने वाला और जगत के खाली झोलियों को भरने वाला एक ही है, और वो देव अधिदेव महा अकारण करुणा करने वाला, बस केवल देने की वात्सल्यता रखता है। जो आया शिव के दरवाजे पर उसको दे देता है, जो आया। एक पत्र है, गजेंद्र सिंह सिसोदिया, केसर सिंह सिसोदिया, निवासी केसरिया जी, ऋषभ देव, जिला उदयपुर, राजस्थान से आए हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। हाँ ठीक दिख गए, एक बार दोनों हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर चले जाना, आ जाइए। मैं गजेंद्र सिंह सिसोदिया, सन ऑफ केसर सिंह सिसोदिया, निवासी केसरिया जी, ऋषभ देव, जिला उदयपुर, राजस्थान। मोबाइल नंबर मेरा ये है। शिव जी के एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। जब उज्जैन में 5 अप्रैल 2023 को शिव महापुराण की कथा हो रही थी, तब मेरी माँ पूरे परिवार को लेकर उज्जैन में आए। तब हमारे पूरे परिवार ने 6 दिन तक उज्जैन की कथा पंडाल में बैठकर श्रवण करी। गला पकड़ रहा है, पंडाल में बैठकर श्रवण करी। गुरुजी, आज सबसे बड़ा प्रसंग देखिए इस पत्र में कि इस बेटे ने अपने अवगुण बाबा के सामने लिखे। दुनिया में लोग अपने गुण लिखते हैं, पर इसने अपना अवगुण लिखा। एक बार जोरदार ताली बजाओ उस बच्चे को। मैं 25 साल से शराब पीता था। 25 साल से मैं शराब पीता था और मेरा पूरा परिवार बहुत दुखी था। पर 5 अप्रैल 2023 की कथा सुनी। 7 अप्रैल 2023 के दिन मैंने पंडाल में बैठकर आपकी वाणी से जब कथा सुनी, उसी दिन मैंने उस भूमि को प्रणाम कर कर कह दिया कि शंकर जी की इस कथा को मैं प्रमाण कर कर कहता हूं कि आज के बाद कभी शराब नहीं छूंगा। और 25 साल तक मैंने लगातार शराब पी, मेरा पूरा घर दुखी था। पर गुरुदेव, आज आपके इस वाणी से मेरी 25 साल की शराब को छुड़वा दिया। मैं इसलिए बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आया हूँ। मेरा पूरा परिवार आज सुखी हो गया, इसलिए मैं आपको प्रणाम करने आया हूँ। आ जाओ। इस बेटे ने अपना अवगुण लिखा कि मेरा ये अवगुण था। आपने पूरे परिवार को खुशी दी है, इसलिए आपको बधाई बहुत। एक बार जोरदार ताली बजाएं इस बेटे के लिए। इसने केवल शराब छोड़कर खुद का नहीं, पूरे परिवार के लिए भला किया। और एक पत्र नहीं, एक पत्र और है। नीता ठाकुर, पत्नी श्री प्रेम सिंह ठाकुर, पठानकोट, पंजाब से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर चले जाना। प्रमोद सिंह जी भी आए हैं क्या साथ में? आए हैं? हाथ उठाओ। आइए, आप भी पधारो। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे पास कोई शब्द नहीं है शिव महापुराण के लिए। मेरा तो जीवन ही पूरा मेरे बाबा ने बदल दिया। गुरुजी, मेरे पति बहुत शराब का नशा करते थे। उनकी शराब
सारा परिवार को दुख देती थी। इतने तकलीफ में जिंदगी चल रही थी कि हम लोग बहुत दुखी हो गए थे। तब आपकी कथा पंजाब में हुई, और पंजाब में जब आपकी कथा हुई तब हमने उस कथा में बाबा से विनती करी और वहीं से पशुपतिनाथ का व्रत उठा लिया। गुरुदेव, आप कहते हो ना कि पंडाल में बैठकर कथा सुनो तो बाबा कुछ ना कुछ जरूर देता है। हमने पंडाल में, पंजाब के पंडाल में बैठकर कथा सुनी और बाबा से विनती करी। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि भटिंडा में जब आपने कथा कही थी, उस कथा में मैंने बाबा से मांगा था और मेरे पति के लिए कि बस इनकी शराब छूट जाए, और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि भटिंडा पंजाब में कथा सुन के चौथा दिन ही हुआ और मेरे पति ने शराब छोड़ दी और आज तक उन्होंने शराब को हाथ नहीं लगाया। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। आइए पधार। साधुता में गुरुजी गला पकड़ रहा है बेटा, खींच कर बोलना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा खींच खींच के बोलना पड़ रहा है कथा को। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूं और प्रणाम करती हूं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। खाली ना जाता कोई